आज एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से रिंग और डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद कराने की कोशिश करेंगे। पिछले वीडियो में हमने जो है रॉड से रिलेटेड बातें की थी, उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको बताए थे। ठीक है, इसी के होता है थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी हम कर लेते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जल्दी जो माइंड में याद रह जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। बच्चा पार्टी एक बात हमेशा याद रखना, सिस्टम ऑफ पार्टिकल रोटेशन मोशन में कुछ चीज इंपॉर्टेंट है तो वो सेंटर ऑफ मास एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि उस चैप्टर की जान है, इसके बगैर तुम आगे नहीं बढ़ सकते हो। ठीक है, तो चलिए हमारे पास एक ऐसा शेप है, इसको आप रिंग की तरह ट्रीट कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे सबसे पहला पोजीशन ये है। ठीक है, एक्सिस आपकी ये है, इसको इस एक्सिस के अबाउट घुमाना है, इसका मास और रेडियस आप आर कंसीडर कर सकते हो। इस एक्सिस के अबाउट इसको घुमाओगे, इसके सेंटर ऑफ मास से पास करने वाली और उसके प्लेन के परपेंडिकुलर। बात समझ आ रही है? ये एग्जाम में बोला जाता है, आपको एक्सिस डिफाइन करके वो देगा। ठीक है, तभी जो तुम इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख पाओगे। तो अगर ऐसा घूम रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? रिंग का mr स्क्वायर, mr स्क्वायर। मान लो मैं दूसरा कंडीशन, मान लीजिए एक्सिस यहाँ पे इसके टेंजेंट में है, जब टेंजेंट में अगर इसके अबाउट ऐसा घूमेगा, इसके अबाउट ऐसा घूमेगा तो कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? यहाँ पे आपको परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम या पैरेलल एक्सिस थ्योरम अच्छे से आपको याद होनी चाहिए बेटा। सेकंड पार्ट, एक्सिस को सेंटर से यहाँ पे शिफ्ट करके इसके टेंजेंट से अब पूछा जाए मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो कितना होगा? सेंटर से mr स्क्वायर प्लस आपका mr स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2mr स्क्वायर। हम कौन सी एक्सिस थ्योरम लगा रहे हैं? पैरेलल एक्सिस थ्योरम, IC प्लस MD स्क्वायर, IC प्लस MD स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, ये वाला पार्ट खत्म हो गया। अब मान लो आपके पास रिंग ऐसे रख दिया जाए, रिंग ऐसे और ये आपके पास ये एक्सिस हो गई। अब इस एक्सिस के अबाउट ऐसे घुमाना है, मतलब इसके डायमीटर से पास कर रही है एक्सिस, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? mr स्क्वायर बाय 2, mr स्क्वायर बाय 2। बात समझ आ रही है? ये बात समझ आ रही है? पासिंग थ्रू दी डायमीटर ऑफ दी रिंग, तो mr स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। क्लियर है? मान लो इस एक्सिस को हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, अब किसके अबाउट? टेंजेंट के अबाउट इसको ऐसे घुमाओगे तो क्या हो जाएगा बेटा? mr स्क्वायर बाय 2 तो रहेगा, प्लस आपको mr स्क्वायर और कर देना। ठीक है, एक्सिस ऐसी ना, तो mr स्क्वायर बाय 2 प्लस mr स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 बाय 2 mr स्क्वायर, 3 बाय 2 mr स्क्वायर। बात समझ आ रही है? तो ये हमारे पास हो गए सारे केसेस किसके? रिंग के। अगर बात करें अगर डिस्क की बात करें तो यार डिस्क जैसा आप समझ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे अंदर भी इसके मास होगा, मास एंड रेडियस आपका आर है। ठीक है, अब फिर से वही। ठीक है, इसके सेंटर और मास से परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इसको ऐसे घुमाना है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? mr स्क्वायर बाय 2 होगा बेटा, जस्ट इसका हाफ करते जाना है रिंग का। बात समझ आ रही है? तो mr स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। मान लो इसमें मैं टेंजेंट से बात करूं तो mr स्क्वायर बाय 2 प्लस mr स्क्वायर तो कितना हो जाएगा? 3 बाय 2 mr स्क्वायर। बात समझ आ रही है? मान लीजिए इसको डिस्क को ऐसे कर दिया, अब इसके डायमीटर से एक्सिस पास करें तो कितना हो जाएगा? उसमें होता था mr स्क्वायर बाय 2, इसमें हो जाएगा mr स्क्वायर बाय 4, mr स्क्वायर बाय 4। बात समझ रहे? मान लीजिए टेंजेंट से कर दिया तो mr स्क्वायर बाय 4 प्लस mr स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5 बाय 4 mr स्क्वायर, 5 बाय 4 mr स्क्वायर। बात समझ आ रही है? ओके गाइस, तो आई होप आपको इन दोनों बॉडी मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद हो गए होंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे होलो सिलेंडर और सॉलिड सिलेंडर की। रिंग से हम होलो सिलेंडर बनाएंगे, डिस्क से हम सॉलिड सिलेंडर बनाएंगे। क्लियर है? तो बने रहिए हमारे साथ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, थैंक यू।